बड़े बड़े सपने हैं वो बड़े बड़े शहरों में ही साकार हो, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ चूरू के अंदर है, तारानगर कस्बे के अंदर है, जहाँ पर टीसीआई यानी 1 साल लगभग हो गया, और 1 साल के अंदर जिस तरीके से ये आगे बढ़े हैं, जोश के साथ जुनून के साथ ये आगे बढ़े हैं, तो इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। सर हमारे साथ मौजूद हैं आशीष जी। आशीष जी, सर्वप्रथम स्वागत है आपका, और नए सेशन की शुरुआत अब हो चुकी है, आपको 1 साल हो गया है पूरा पूरा। बिल्कुल। क्या कुछ अचीव किया है 1 साल के अंदर, और कैसा आपका अनुभव रहा है वो थोड़ा आप बताएं। देखो, शुरुआत तो हमारी थी 16 फरवरी को यहाँ पे। जी। तो हम्म। 1 साल हमें तो सच्ची बताएं तो पता भी नहीं चला कि कब निकल गया। ऐसे हाँ। लगा कि अभी अभी हम आए हैं। जी। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि यहाँ पे लोगों का हमें साथ बड़ा मिला। हम्म। मतलब पेरेंट्स ने भी हम पे काफ़ी विश्वास किया, वरना पहले सेशन के अंदर लगभग 800 850 बच्चा करना इतना आसान काम नहीं था। जी। तो इसका मतलब पेरेंट्स ने भी खूब साथ दिया, यहाँ के लोगों ने भी साथ दिया। और हमें भी कुछ छोटा मोटा काम भी होता है तो यानी यहाँ पे लोग बहुत फ्रेंडली भी हैं मतलब। हम्म। तो ये चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगी यहाँ पे आके। और अगर हम ग्रोथ की बात करें जी। तो शुरुआत में बच्चा था तो वो एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के हिसाब से प्रिपेयर ही नहीं कर था कि भी उनके स्कूल के हिसाब से मान लो उनको पढ़ना और ये सारी चीज़ें। लेकिन जब उन्होंने पहली बार यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट ऐसा देखा कि यहाँ पे सच में अपने डॉक्टर इंजीनियरिंग की तैयारी कर सकते हैं, या फिर मान लो कि अपने जो 6 से 10th वाले बच्चे हैं वो एक अच्छा बेस बिल्डअप कर सकते हैं, जी। तो लोगों ने हम पे विश्वास भी अच्छा दिखाया। और बच्चों को भी हम पे विश्वास होने लग गया अब कि हाँ कुछ हो सकता है हमारा। अमूमन ऐसा ही होता है कि सर जो गांव के बच्चे हैं, ढाणी के बच्चे हैं, वो बड़े शहरों की तरफ जाते हैं। लेकिन बड़े शहरों की तरफ जाते हैं, उनका सभी की ओर ध्यान है, लेकिन टीसीआई इनसे बेहतर कर रहा है। एक छोटा कस्बा है, वहाँ पर एक शानदार शुरुआत की है। बिल्कुल। क्योंकि हम देखते हैं हमारे परिवार के अंदर, समाज के अंदर जिस तरीके से बच्चों पर बहुत सारे पैसे लगते हैं, बड़े हम्म। बड़े शहरों की तरफ जाते हैं, तो ये वास्तव में एक चैलेंज भी था, आपने कर भी बिल्कुल। दिखाया। और अब बिल्कुल भी आपको लगातार सपोर्ट मिल रहा है। उन परिवार के लोगों को, बच्चों के जो बच्चे देख रहे हैं, उनको आप क्या कुछ कहना चाहोगे इस पर। कि सबसे मेन तो ये देखो कि यहाँ पर एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना जी। भी। स्कूल का इन्वायरमेंट तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, लेकिन एक कोचिंग का इन्वायरमेंट क्रिएट करना, उसके लिए मान लो कि प्रॉपर उनके टेस्ट पेपर्स होना, प्रॉपर उनके लिए मान लो कि एक ऐसा स्टाफ इकट्ठा हो जो उनकी उस हिसाब से केयर कर सके जो एक कोचिंग में होनी चाहिए। हम्म। मतलब ऐसा नहीं है कि भी ठीक है बच्चा स्कूल से पढ़ के गया और ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है कि बच्चा आए, क्लासेस ले, जी। क्लासेस लेने के बाद में डेली उसके ऊपर जो उसकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन किया जाए, हम्म। फिर उसका एक तुरंत ही टेस्ट लिया जाए। प्रॉब्लम, जैसे आप बायो के टीचर हो हाँ, सर, मैं तो आप बायो का बताएं टीचर हूँ। थोड़ा प्रॉब्लम कैसे आप सॉल्यूशन करते हो जैसे उनका। जैसे कोई बच्चे के समझ में नहीं आए, डायग्राम बनाते हो, इनके अलावा और क्या क्या चीज़ें आप करते हो। देखो, आजकल डिजिटल वर्ड वैसे ज़्यादा चल रहा है, जी। तो डिजिटल वर्ड में आपने देखा होगा कि टीचर जो हैं एक पीपीटी ओपन करके और वहाँ पे बोर्ड के ऊपर एक डायग्राम दिखाते हैं, बच्चा उसको देखता है और वहाँ से उसको समझा देते हैं। पर जी। सच्ची बताऊँ, ये टेक्निक एक अच्छे स्टूडेंट के लिए नहीं होती कभी। अच्छा। जैसे मान लो कि एक टीचर जब बोर्ड पे अपना एक डायग्राम बना रहा होता है तो बच्चा देख रहा होता है कि सर का हाथ कैसे घूम रहा है, अच्छा, किस वो डायरेक्शन में जा प्रैक्टिकल रहा है। चीज़ें वो होगी जैसे। प्रैक्टिकल हाँ। चीज़ें हो गई। जी। तो बच्चा एक बार जब देखता है ना और खुद वो कॉपी में जो डायग्राम बनाता है, तब हम्म। उसको लगता है कि सच में डायग्राम ऐसे ही बनता है। हम्म। जैसे मान लो कि किसी को शुरुआत में भी मैं कहूँ कि छोटा बच्चा है कोई, उसको ए का कह दें, ए लिखना भी उसके लिए भारी काम है। हम्म। लेकिन अगर मैं उसको हाथ से लिख के दिखाऊं तो वो सीख जाता है। हम्म। तो यहाँ पे बच्चे की शुरुआत में अभी वैसी स्टेज पे है, तो हम्म। हमने उनको लिखना सिखाया। मतलब ये मान लो कि ऐसा बताना है कि भी कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट के हिसाब से कैसे प्रिपेयर किया जाए, ये सिखाया। ठीक है सर, बच्चे हाँ। सारे के सारे जो आते हैं, उनमें एक कोई ऐसा उदाहरण सर आप देना चाहो जो बच्चा वास्तव में कमजोर था, आपने उसको आगे से आगे बढ़ाया, देखो कोई वैसे ऐसा। अभी तो हमारा एक बार रिजल्ट आ जाए जी। तो हम फिर उस। भी आपको कोई अंदाजा हाँ। कि ये बच्चा। नहीं देखो, अभी तो नहीं है हमारे साथ में हम्म। एक। इस बार तो वैसे कई शुरुआत में जो बच्चे आए थे वो हम्म। काफ़ी मतलब पढ़ाई के हिसाब से हम्म। इतने नहीं थे जितना उनको होना चाहिए। अच्छा। इतना बेस नहीं था। हम्म। लेकिन हम जैसे अब चेंजेस देख रहे हैं ना कि जिन बच्चों की शुरुआत के अंदर मार्क्स आते थे, जैसे नीट के हिसाब से पेपर देखूं तो 720 में से उसके मार्क्स आ रहे थे, हम्म। किसी में 40, किसी में 50, ऐसे मार्क्स आ रहे थे। मतलब हम्म। यानी मतलब ये कंपटीशन बहुत दूर। हम्म। लेकिन अब अपने देख रहे हैं तो इन बच्चों के वही मार्क्स देख रहा हूँ मैं, किसी के 550, किसी के आगे 570, से स्कोर सिक्स बूस्ट फिफ्टी किया आपने। हाँ 650। यानी यहाँ तक बच्चे पहुँच रहे हैं ना, तो सच में ये हमें थोड़ी खुशी देता है कि हाँ, कि इस हम्म। बच्चे को हम जीरो से हीरो की तरफ लेकर जा रहे हैं। हम्म।
और जैसे बच्चा तैयारी भी करता है, पढ़ाई भी करता है, पढ़ाई के अलावा क्या कुछ चीज़ें डिपेंड रहती है सर कि ये बच्चों को ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं बच्चे डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं और अदर एक्टिविटी बहुत सारी होती हैं जो कहीं ना कहीं बच्चे का ध्यान है वो दूसरी चीज़ों की तरफ जाता है, क्या कुछ? देखो डिप्रेशन का तो देखो हाँ। ऐसे नाम ही काफ़ी फेमस है, आपने लोगों ने कर दिया इसको। डिप्रेशन वर्ड एक अलग चीज़ है, बच्चों जी। की एक्चुअली क्या एनजाइटी होती है वो। जी। डिप्रेशन तो एक काफ़ी सीरियस डिजीज़ है। हाँ आगे एनजाइटी की आप, है वो हाँ वो आगे की बात है। हम्म। हाँ एनजाइटी आप बोल दो, क्योंकि क्या होता है कि बच्चा एक बार पेपर दे के आता है और बच्चे के जब उसमें मार्क्स आते हैं हम्म। तो बड़ा बच्चा खुश हो जाता है, और हम्म। वही बच्चे के जब मार्क्स नहीं मिलते ना तो उसको एनजाइटी फील होती है कि यार मेरी हम्म। मेहनत इतनी अच्छी नहीं रही। तो हम क्या इसीलिए कर रहे हैं कि अब बच्चों को हम सुबह से शाम तक रोकने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, कि हम्म। जो भी बच्चा यहाँ पे रुके, हम्म। सुबह आराम से क्लासेस अटेंड करे, क्लास अटेंड करने के बाद में उसके जो भी डाउट्स वगैरह उसको सॉल्व किया जाए और हम्म। उनका पेपर वगैरह लेकर, ठीक है ना। और शाम को भी उसको टाइम दिया जाए हम्म। कि शाम को यहीं बैठ के पढ़े और यहीं पे सारी चीज़ें एक दिन का काम वो कंप्लीट करके यहाँ से जाए। हम्म। और फिर जैसे मान लो कि सुबह वो 8 बजे आता है, शाम को यहाँ से 6 बजे फ्री होता है, तो 6 बजे फ्री होने के बाद वो घर जाके चाहे कुछ भी करे, क्योंकि अब उसने 9 से 6 मेहनत कर ली ना। हम्म। बस यही हम चाह रहे हैं अच्छा। कि आज के टाइम पे कि पेरेंट्स हमसे ऐसे बच्चे जोड़ें हम्म। कि जो हमारे साथ सुबह से शाम रहें। एक सवाल ये है सर कि हम अमूमन बच्चों से भी पूछते हैं कि आप किस तरीके से पढ़ते हो, हम्म टीसीए परिवार के आप सदस्य हो, आप ये बताएं कि बच्चे किस तरीके से पढ़ें, क्योंकि आपके पास जैसे एक सेशन कंप्लीट हुआ है आपका, बहुत सारे बच्चे भी यहाँ पर आपसे पढ़ चुके हैं, किस तरीके से हम्म। पढ़े बच्चे? देखो वही सबसे आपने कहावत बात काफ़ी पुरानी है कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, बल्कि आजकल तो जी। इसको और इंक्लूड करना चाहिए कि हम्म। वुमेन्स ऑल्सो, हम्म। है ना, कि मेल और फीमेल दोनों के लिए हो। हम्म। तो क्या है कि बच्चे एक बार पढ़ता है उसको छोड़ देता है, एक बार पढ़ता है हम्म। फिर छोड़ देता है, ठीक हम्म। है, वो सोचता है कि बस हो गया। लेकिन हम क्या काम कर रहे हैं कि बच्चे के जैसे मान लो कि उसका पहला टेस्ट हुआ, उसका पूरा रिवीजन हो गया, फिर दूसरा टेस्ट हुआ, फिर तीसरा टेस्ट हुआ, अब इन 3 टेस्ट के बाद में हम उनका एक रिवीजन टेस्ट भी करवा रहे हैं। अब रिवीजन से क्या होगा, उसका पिछला रिवाइज हो जाएगा, फिर ऐसे फिर अगले 3 टेस्ट होंगे, फिर उसका रिवाइज करवा रहे हैं, और फिर जितना भी आज तक पढ़ाया गया है उन सब का एक रिवीजन हो रहा हो। हम्म। यानी ये मान लो कि बच्चा अगर किसी सब्जेक्ट को या किसी टॉपिक को लेके बैठा है ना, हम्म। तो अगर वो नीट तक लास्ट तक हमारे साथ जुड़ा रहता है तो यही सिलेबस उसका ये कम से कम 15 से 20 बार हो जाता एक जो बच्चे देख रहे हैं, जो परिवार के लोग देख रहे हैं, है। टीसीए के अंदर कौन से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जिनके लोएस्ट स्कोर है जैसे तो वो एडमिशन ले सकते हैं, कैसे एडमिशन ले सकते हैं? देखो टीसीए में एडमिशन के कई तरीके हैं, जैसे मान लो एक तो डायरेक्ट एडमिशन है, जी। बाकी अपना जैसे टैलेंट एक्स एग्ज़ाम, इसके थ्रू भी कई बच्चों का अच्छा, एडमिशन, इसके थ्रू भी है। हाँ इसके थ्रू ठीक है। भी कई, ये स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स हैं। जी। और अगर मान लो कि कोई एग्ज़ाम से वंचित रह गया हो तो वो हम्म। आके यहाँ पे कोचिंग के अंदर डेली टेस्ट होता है, हम्म। उसके ऊपर सुबह 11 बजे आए और आके और टेस्ट दे के हम्म। और अपनी स्कॉलरशिप ले सकता है। अच्छा। तो इसमें देने वाले जो बच्चे होंगे वो 6 से 10 तक के हैं, हम्म। जो पीएनसीएफ नाम से फेमस है। हम्म। तो 6 से 10 वाले जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है वो कर सकता है। अच्छा। दूसरा जो 11th और 12th हम्म। या फिर 12th पास, हम्म। उसमें जो भी बायो या मैथ वाले हैं, मतलब जो भी डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं या जेई या नीट की तैयारी करना चाहते हैं, वो हम्म। एडमिशन ले सकते हैं। हम्म। और 12th पास के बाद में जो भी वही नीट या जेई की तैयारी करना चाहते हैं हम्म। सिर्फ वही एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा। अच्छा। हाँ बाकी और कोई एडमिशन नहीं। अच्छा, एक ये भी बताएं सर कि 10वीं पास आउट करने के बाद बच्चा यही सोचता है, जैसे दोनों चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, कोई बायो ये में तो सोचता है कि मैं बायो की तरफ जाऊं, कोई ये सोचता है मैथ की तरफ जाऊं, तो हाँ क्या वो आप थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा? हाँ, इसी चीज़ के लिए हमने हम्म। क्या है ब्रिज को स्टार्ट किया है कि जी। ताकि बच्चे का ये कन्फ्यूज़न दूर हो। जी। अगर मान लो कोई बच्चा ऐसा चाहता है कि उसको मैथ लेनी है या फिर जी। बायो लेनी है या फिर दोनों भी लेनी है, जी। दोनों भी बच्चा ले सकता है ना, तो उनके लिए हमने एक ब्रिज कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें बच्चा जैसे 10 से 11th में आएगा तो उसको जी। सबसे पहले 9th का सिलेबस जो 11th में आता है हम्म। और जो 10th का सिलेबस 12th में आता है, तो उसको क्या है कि 9th का सिलेबस एक रिवाइज करवाएंगे, वो भी किसके हिसाब से, 11th के हिसाब से। अच्छा। मतलब ठीक है। उसको जो 9th में आता है, जैसे मान लो कोई टॉपिक है, मान लो कि एक टॉपिक है मोशन इन वन लाइन या फिर मान लो कि लॉज ऑफ मोशन वगैरह, ये टॉपिक फिजिक्स के टॉपिक है। तो अगर मान लो ऐसा कोई टॉपिक है हम्म। वो 9th में है, अब वो 11th वाला कंटेंट हम उसको अभी पढ़ा देंगे। हम्म। अब बच्चे को ये पता चल जाएगा कि मैं उसके हिसाब से अडेप्टेबल हूँ या नहीं हूँ, है ना। हम्म। तो ये एक ब्रिज कोर्स है ताकि बच्चा एक बार ये पढ़ लेगा ना तो उसके बाद वो खुद इजीली डिसीजन ले लेगा कि मेरे को मैथ चाहिए कि बायो चाहिए। हाँ अगर कोई बच्चा चाहता है कि मेरे को मैथ और बायो दोनों चाहिए, जो मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि दोनों लेनी चाहिए, क्योंकि इससे आगे कैरियर के ऑप्शन बहुत सारे खुल जाते हैं। बिल्कुल सर। हाँ आपको एक साल लगभग हो गया है सर, तो एक साल के अंदर हम देखते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर टीचर को तो सभी जानते हैं,
हाँ लेकिन बच्चों को कोई नहीं जानता है, वो आते हैं चले जाते हैं। यहाँ पर 1 साल आपका हुआ है, क्या एक्सपीरियंस रहा है बच्चों के प्रति आपका, वो थोड़ा बताएं आप। हाँ, देखो अभी पहले जिस हम इंस्टीट्यूट में थे जी। तो वहाँ पे क्लासेस मान लो कि किसी में 350 बच्चे बैठे थे, किसी में 250। हम्म। तो सच्ची बताऊँ तो इतने बच्चों को याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है कि नहीं याद रख पाते। हाँ, जी। उसमें से जो अच्छे परफॉर्म कर रहे होते हैं वो हम्म। कुछ बच्चे याद हो जाते हैं। हम्म। लेकिन यहाँ आने के बाद में तो लगभग हर बच्चा नज़र के सामने ही रहता है कि हम्म। कौन क्या कर रहा है, कहाँ पे है, हम्म। कैसा पढ़ रहा है, पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा, हम्म। ठीक है, नहीं पढ़ रहा तो क्यों नहीं पढ़ रहा, मतलब ये सारी चीज़ें अब बच्चों के। सारी चीज़ें। हाँ, अब तो क्या हम्म। बच्चों के सबके फेस याद हैं, ऐसी चीज़ें। ऐसे तो ही। ये थोड़ा सा है, पहले तो क्या है कि काफ़ी भूल भी जाते थे। क्या लगता हम्म। है आपको, जैसे कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो उनके अंदर ये चीज़ें मतलब डिपेंड करती है कि बच्चा मतलब उनको जैसे कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मैं टीचर के साथ सीधे तौर पर कनेक्ट हूँ, कोई चीज़ें पूछ सकता हूँ, बातचीत कर सकता हूँ। देखो अब आज के टाइम पे वो ज़माना नहीं रहा। अच्छा। पुराने टाइम पे शायद आपका बचपन या मेरा जी। बचपन, तो हम तो टीचर से पूछने बहुत बार सोचते थे। बिल्कुल। डर लगता था कि वो हम्म। सर बताएंगे कि नहीं बताएंगे, डांट तो नहीं देंगे। हम्म। लेकिन आजकल देखो ये थोड़ा सा गैप कम हो गया है। जी तो अब बिल्कुल। तो हम काफ़ी फ्रेंडली रिलेशनशिप रहता है कि हम्म। बच्चा कभी भी आके हमसे डाउट पूछ सकता है। हम्म। अगर मान लो फ़ोन पे भी पूछते हैं तो कई बच्चे फ़ोन पे भी पूछ लेते हैं कि सर डाउट बता दो, तो वो भी बता डाउट का देते हैं। क्या कुछ रहता है सर? डाउट जैसे आप पढ़ाते हो तो डाउट आपसे ही पूछते हैं या फिर अलग कोई टीम काम करती है यहाँ पर? देखो, जो बच्चा चाहता है कि हम्म। हमसे डाउट पूछे वो भी पूछ सकता है। जी। अगर मान लो कि कोई बच्चा ऐसा रहता है कि भी नहीं, थोड़ा सा शर्मीले स्वभाव के होते हैं और हम्म। थोड़े डरे हुए होते हैं, तो वो हम्म। बच्चे, कोशिश तो हम करते हैं कि हम उनसे अपने सीधे कांटेक्ट करें, हम पूछने की हम्म। क्या डाउट है। हम्म। और अगर मान लो फिर भी वो नहीं रहता है तो फिर दूसरी टीम भी है, हम्म। वो भी पूरे डाउट वगैरह के लिए अवेलेबल रहती ठीक है, सबसे अहम सवाल है, है। अंतिम सवाल भी रहेगा सर मेरा, हाँ जी। कि विस्तृत सिलेबस होता है, बहुत ज़्यादा विस्तृत सिलेबस होता है, बच्चे को पता नहीं होता क्या पढ़ना है, कितना हम्म। पढ़ना है। आपका एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहा है। हम्म। तो जिस तरीके से कोई बच्चा डॉक्टर बनने के लिए आता है यहाँ पर, इंजीनियर बनने के लिए कोई आता है यहाँ पर, तो उनको क्या कुछ कहना चाहोगे भी? आप किस तरीके से आप मेटर प्रोवाइड करवाते हो, वो एकदम मतलब सही है जो मेटर प्रोवाइड करवाते हो? हाँ, देखो क्या होता है कि जैसे कोई भी टॉपिक शुरू होता है हम्म। तो पहले उसको पूरी डिटेल में पढ़ाया जाता है। जी। ठीक है, उसके बाद में जब उसका टेस्ट हो जाता है, फिर हम्म। उसके बाद रिवीजन टेस्ट होता है, तो रिवीजन से पहले हमने ये जरूर किया है हम्म। कि जितना पहले पढ़ाया गया था ना उसको कैसे एक दिन में पढ़ा जाए। हम्म। यानी बच्चा क्या होता है कि इतना सारा सिलेबस होता है, वो इतने, मान लो कि उसने 10 महीने तैयारी की, जी। तो 10 महीने के सिलेबस को वो एक सप्ताह में कैसे पढ़े। हम्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट बिल्कुल। टाइम आ गया और फिर लास्ट मान लो नीट से एक दिन पहले तब क्या पढ़े। हम्म। तो हम क्या काम कर रहे हैं कि उसी बच्चे के लिए हम्म। वो 10 महीने का सिलेबस कैसे वो एक महीने में पढ़ेगा, हम्म। एक महीने का सिलेबस कैसे वो 7 दिन में पढ़ेगा, और वो 7 दिन का सिलेबस कैसे वो एक दिन में एक पढ़ेगा। दिन में पड़ेगा, बिल्कुल। इसकी प्लानिंग के हिसाब से चलते हैं, हम्म। ताकि बच्चा एक बार हमें देख लेता है ना कि सर ऐसे तैयारी करवाते हैं, जी। तो बच्चा भी उसी हिसाब से माइंडसेट के ऊपर डेवलप हो जाता है। ठीक है सर। सर एक छोटी सी जानकारी आप ये भी दें कि जो जुड़े हुए बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आना चाहते हैं, तो उनके लिए कब से बैच स्टार्ट है वो थोड़ा बताएं आप। अभी आज से सारे बैच वैसे स्टार्ट हो चुके अच्छा, हैं। आज से? हाँ, आज से ही ठीक है। स्टार्ट हो चुके हैं 9 मार्च। सेलिब्रेशन भी हुआ था इसको हाँ आज, हाँ आज लेकर स्पेशली इसलिए रखा था कि जी। सेलिब्रेशन भी हो जाएगा और साथ साथ में बच्चों के बैचेज भी स्टार्ट हो जाएंगे। जी। जैसे 6 से लेकर 10th वाले बैचेज भी आज सभी स्टार्ट हो चुके हैं, जी। और 11th और 12th नीट और जेई के भी सिलेबस आज बैच स्टार्ट हो चुके हैं। हम्म। और इसके बाद में 12th करने के बाद में जो बच्चे अभी 12th दे रहे हैं, जी। उनके बोर्ड के एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुए हैं। हम्म। तो जो भी बच्चा चाहता है कि नीट या जेई की तैयारी करे तो उनके लिए क्विक रिवीजन अपने कोर्स भी स्टार्ट किया है। जी। वो जैसे मान लो अब नीट का है तो उसके लिए लगभग हमें लगभग हम्म। 40 से 50 दिन के आसपास मिल रहे हैं। तो हम्म। उसके अंदर हम उनका 11th पहले पढ़ाएंगे और फिर हम्म। बाद में 12th का जल्दी से रिवीजन करवाएंगे। ठीक है सर। और ऐसे जेई में, जेई के अंदर तो टाइम थोड़ा सा कम बचा हुआ है कि उसमें लगभग 1 महीने का टाइम ही है, अप्रैल के अंदर ही एग्ज़ाम है। तो उनके लिए हमने अलग से प्लानिंग करके पहले उनको 11th का पूरा करवा के फिर 12th का फटाफट रिवीजन करवाएंगे। बस ये ठीक है। है। ठीक है सर। आप भी जो आपके परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं, वो भी यहाँ पर पढ़ चुके हैं, अगर नहीं भी पढ़ चुके हैं तो आप यहाँ पर टीसीआई के अंदर आ सकते हैं। और एड्रेस भी आपको पता है, नीचे स्क्रीन पर चल रहा है, नंबर भी आपको दिखाई दे रहे हैं, आप पूछ भी सकते हैं, कोई डाउट वगैरह है तो कॉल करके पूछ सकते हैं। तमाम जो जुड़े हुए साथी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको ज़रूर शेयर करना है, आगे जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुँचानी है। धन्यवाद।